हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों जो कि चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि लेसन 1 पढ़ लिया था, नो वर्ड इज फाउंड। ये एक पोएम था बच्चों और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आप लोग नहीं अभी तक पढ़े हैं बच्चों तो आप जाकर यूट्यूब उपलब्ध है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ थी बच्चों, या सॉरी जो कविता थी। और इससे हम लोग को शिक्षा भी मिली थी, जो कि हम लोग जैसे स्कूल में जाते तो हम लोग को कोई दोस्त नहीं होता, उसके बारे में है नो वर्ड इज फ्रेंड। इससे हम लोग को शिक्षा मिलती है और हम लोग जो कि स्कूल में कैसे रह सकते हैं अपने दोस्त के साथ और उसके साथ, वो भी उसके बारे में। तो हमने ये लेक्चर देख लिया था। और अगर अभी तक आपने देखा बच्चों तो जल्दी से जाकर जो कि ये यूट्यूब पर उपलब्ध हमने डाल दिया बच्चों, जो कि ये लेक्चर था, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार था। और आज हम लोग इसी तरह से जो कि कविता था, और आगे हम लोग जो कि एक और ही जो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार, जिससे बहुत ही शिक्षा मिलती है, लेसन 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और लेसन 2 है जो कि ये बिहार बोर्ड का जो कि क्लास हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों, जो कि क्लास 5th पढ़ रहे हैं, बुलोजम पार्ट 5, जो कि बिहार बोर्ड NCERT है। और ये प्योर बुक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दे उसके लिए, जो कि ये फ्री में एजुकेशन सबको मिलना है। और ये बहुत ही ज़रूरत है कि सभी को शिक्षित होना है, क्योंकि इसी से हम लोग कैसे रहते हैं, जीवन दिनचर्या के बारे में हम लोग अपने बारे में और सोच सकते हैं, और दूसरे के बारे में भी कैसे भलाई हो वो सोच सकते हैं। इसीलिए आप लोग ज़रूर पढ़ें, और ये हम लोग को पढ़ना भी चाहिए। और ये अगर इंग्लिश पढ़ ले तो आप जो इंटरनेशनल यानी जो कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी आप अगर इंग्लिश अगर आता है बच्चों, और साथ में कई सारा वो नहीं मैटर करता, लेकिन अगर इंग्लिश आता है बच्चों तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। जो कि कभी अगर आप अच्छे अगर नौकरियां कर लिया नहीं भी किए बच्चों, और तो आप कहीं टूर पर गए तो उसके लिए आपको बहुत ही ये रुपया कमाने या कुछ ऐसा बात नहीं बच्चों, ये नॉलेज होना चाहिए। और हम लोग कहीं जाए तो इसके लिए हम लोग अपने आप अपने पैर पर खड़ा हो, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग इधर उधर की बात छोड़कर बच्चों जो कि काम की बात करते हैं, जो कि आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। यानी सॉरी, चैप्टर और लेसन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कि लेसन केवल इंग्लिश यानी लेसन कहाँ यूज होता है बच्चों, जहाँ हम लोग उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कुछ हम उस कहानी से या कुछ जो पोएम होती है, कविता होती है, उससे हम लोग को जो कोई शिक्षा मिलती है उससे, तो वहाँ पे लेसन यूज होता है। और चैप्टर जो कि साइंस हो गया उस समय चैप्टर यूज होता है। और लेसन जो कि जहाँ हम लोग को कुछ मोरल वैल्यू यानी नैतिक शिक्षा मिलती है, वहाँ पे हम लोग लेसन यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो कि लेसन 2 पढ़ने वाले, दी स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, जो कि स्मेल यानी जो ब्रेड यानी होता है रोटियों का जो सुगंध होता है उसका, और जो कि साउंड ऑफ मनी जो कि यानी जो रुपयों का जो आवाज़ होती है, आवाज़ें गूंजती या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि इसका लिखा हुआ जो यानी रोटियों की जो सुगंध होती है, और जो कि मनी का रुपया या सॉरी जो कि रुपया का जो आवाज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका यानी इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी से रिलेटेड से हम लोग इस कहानी के माध्यम से इस दोनों सेंटेंस को हम लोग को रिलेट कर सकेंगे। इसका जो डिफरेंस क्या होता है और ये कैसा होता है, एक कहानी से हम लोग को बताया गया है। और तो हम लोग अपना चैनल का मैं बच्चों थोड़ा मैं भी प्रमोशन कर लूँ, जो कि माइनर स्टडी है बच्चों, और इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और आप लोग प्यार देते रहे बच्चों। और इसी तरह से मैं आगे का लेक्चर भी आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग एक जो छोटा, अगर जो कोई बच्चा जो अपने से केवल पढ़कर देखना चाहते हैं और अपने बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर जो बच्चे असमर्थ यानी जो कमज़ोर है, उसके लिए मैं अलग से एक जो इसका जो क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर बना दूँगा। तो अब हम लोग इधर उधर की बात छोड़कर बताओ, हम लोग पढ़ते हैं जो कि वार्मर हो गया। वार्मर यानी संकेत होता है, संकेतक इससे, जो कि वार्मर यानी ये दिया हुआ था बच्चों, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो रहते हैं यानी कहीं जाते हैं या कुछ हो गया, उससे हम लोग जो कि क्या सीखते हैं या कभी हो गया तो उससे उसी से रिलेटेड हम लोग को देखना है। और वही जो रहता है इधर उधर की नहीं रहता, जो हम लोग जैसे कहीं चले उसी जो हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन डाला रहता है बच्चों, कि आप लोग आंसर दे सके। आप लोग यानी समझते कि नहीं आप लोग के लिए है, तो मैं भी आंसर दे दूंगा। तो यहाँ लिखा हुआ हैव यू एवर बीन, हैव यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, के पास होता है, या ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू यानी तुम हो गया, एवर यानी कहीं भी कभी भी, बीन यानी ये भी हेल्पिंग वर्ब है। और होना वैसे होता है, टू यानी से हो गया, एक यानी ए, और शॉप यानी दुकान, सेलिंग यानी बेचना, और बेकरी यानी जो दुकानदार होता है, बेकरी आइटम जो ब्रेड पाव रोटी का जो दुकानदार होता है वो बनाता है, ब्रेड बनाता है, वो बेकरी हो गया। और मैं एक बार वर्ड मीनिंग पर आप लोग को ले जाऊँ पहले बच्चों, जो कि यहाँ वर्ड मीनिंग लिखा हो, ये आप लोग को एकदम अच्छी तरह से रटना है।
और रटिएगा तो आपका जो वोकैबुलरी होता है जो कि शब्दकोश वो मजबूत होगा। और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंगी, और ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव है, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया, नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो मैं आगे आप लोग को लिए जो कि ग्रामर है उसका भी जो एक लेक्चर बना दूंगा। आगे मैं ग्रामर का भी क्लास कराऊंगा बच्चों, जो कि आप लोग अभी से ही पढ़ेंगे तो आगे जाकर जो कि 10th में जाएंगे तो एकदम 100% फिट हो जाएंगे बच्चों, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम के में हम लोग बैठेंगे तो हम लोग को सभी चीज़ बन जाए। उसी हिसाब से मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँगा बच्चों, अभी से ही पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी हम लोग जो कि स्ट्रिंगी कंजूस होता है, नॉट जनरस विथ मनी के, जो कि कंजूस कौन होता है, जो कि जिसके पास रुपया कम होता है वही कंजूस होगा। तो रुपया यानी कंजूस कौन होता है, जिसके पास रुपया नहीं होता बच्चों वही। और बेकर यानी पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, जो कि जो पाव रोटी बनाता है हमने बताया था। और बेकरी यानी पाव रोटी बनाने या बेचने वाला दुकानदार, लगभग दोनों सेम ही है बच्चों। और डिलीशियस यानी जो कि स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी फूड होता है। कोर्ट यानी जो न्यायालय होता है। और जज यानी हो गया जो कि न्यायाधीश या जज। कंप्लेंट यानी शिकायत हो गया। पैसेंसली यानी धैर्यपूर्वक। और जिंगल यानी जो कि खनखनाना या उसको साउंड को ऐसे, जैसे ये जो मान लिया बच्चों सपोज ये दोनों क्वाइन है और इसको हम लोग ऐसे जैसे ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे किए तो ये जो आवाज़ निकली बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो कि जिंगल बोलते हैं। जिंगल वर्ड यानी उसमें से आवाज़ निकलना। जैसे यहाँ मैंने रखा तो आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बच्चों, तो ये आवाज़ निकला, इसको हम लोग जिंगल बोलेंगे। तो अब हम लोग जो कि चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये था, तो हमने पहले वर्ड मीनिंग बता दिया बच्चों। और ये लिखा हुआ कि कभी आप लोग जो कि जो यानी बेकरी, जो पाव रोटी का दुकान होता है वो बेचता रहता है, जो कि बेकरी होता है, आप वहाँ पर गए हुए हैं तो अवश्य बात है आप लोग गए ही होंगे बच्चों। आप लोग के थोड़ा दूर दराज में जो कि फैक्ट्री यानी टाइप का होगा, जो छोटा होता है वो बनाते रहते हैं, तो वहाँ जरूर गए होंगे। हैव यू स्मेल द डिलीशियस प्रोडक्ट, और वहाँ का जो प्रोडक्ट यानी जो सामान होता है, जो ब्रेड व्रेड बनता है उसका जो स्वादिष्ट यानी जो सुगंध होता है वो लिए हुए हैं। स्मेल के वर्ब हो गया, वर्ब 2 हो गया। हाउ डिड, अगर वो सुगंध लिए तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं, तो लिखेंगे बहुत ही अच्छा, आई फील वेरी गुड। तो फील यानी महसूस करना यानी तुम हो गया। हाउ यानी कैसे, और हैव यानी ये तो हमने बता दिया था। और मैं वर्ड मीनिंग नहीं बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि मैं बता रहा हूँ। और ये जैसे मैंने बताया फील महसूस करना, आप लोग जब लेक्चर देखिएगा तो साथ में लिखते जाइएगा तो आप लोग को फ़ायदा होगा, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है हैव यानी के पास होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यू यानी तुम। स्मेल्ट यानी जो कि सुगंध, ये वर्ब 2 है यानी वर्ब फॉर्म है। स्मेल, स्मेल्ट दी डिलीशियस प्रोडक्ट, जो कि स्वादिष्ट भोजन। हाउ डिड यानी कैसे महसूस करते हैं। और अब हम लोग जो कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि देयर वाज वंस, और स्टिंगी बेकर देयर यानी वहाँ, वाज यानी था थी, वंस यानी एक बार की बात है, स्टिंग यानी कंजूस, बेकर यानी जो ब्रेड बनाता है वो हो गया, जो पाव रोटी बनाने वाला। तो यहाँ देख रहे हैं ये जज है, आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे बच्चों, ये जज है, ये हो गया जज हमारा। और ये जो पूरा हो गया ये सीन, ये कोट हो गया। और ये दो जो है, एक बेकर हो गया, एक ये गरीब आदमी देखने से ही लग रहा है, और ये बेकर है जो ब्रेड बनाता है, तो यही है। और आगे हम लोग देखते हैं जो कि क्या इस कहानी में है। तो देयर वाज वंस स्टिंगी बेकर, जो कि एक देर यानी एक बार, एक बात यानी एक बार की बात है या एक समय की बात है, जहाँ पे एक कंजूस जो कि बेकर यानी ब्रेड बनाने वाला था। बट ही बेक्ड, लेकिन वो कंजूस तो था लेकिन परंतु बच्चों वो बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। बट ही बेक्ड यानी बनाना, जो बेक्ड यानी बनाना हो गया, डिलीशियस स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। और आगे हम लोग देखते हैं जो कि देयर वाज अ पुअर मैन, और वहाँ पे जो कि जहाँ ये ब्रेड बनाता था वहाँ एक बहुत ही गरीब आदमी था। ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, जो कि वो गरीब आदमी था, वो यानी विश यानी महसूस करना या फील करना, जो कि वो स्वादिष्ट जो बहुत ही मीठा या स्वादिष्ट जो स्मेल यानी सुगंध आता था, वो विश यानी अपने आप को महसूस करता था कि मैं सुगंध ले सकूं, तो वो अपने आप को विश करता था। किसी को जैसे विश देते हैं तो उसी तरह से जो विश हो गया। तो बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी यानी उसके पास कोई भी रुपया नहीं था, यानी कुछ रुपया नहीं था। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसीलिए वह जो था
उसके पास रुपया कम था या नहीं था, इसीलिए वह रोज़ जो दुकानदार, जो बेकरी का जो दुकानदार था, स्वादिष्ट जो ब्रेड बनाता था उसके दुकानदार के बाहर वो जाकर खड़ा रहता था। और किस लिए खड़ा रहता था? क्योंकि वह सुगंध ले सके। तो यहाँ लिखा हुआ सो ही वुड स्टैंड, यानी उसके बाहर, स्टैंड यानी खड़ा होना, आउटसाइड यानी बाहर, बेकरी जो कि बेकर का दुकान था उसके बाहर जो खड़ा रहता था एवरीडे यानी प्रतिदिन। और एंजॉय यानी आनंद लेना या मनमोहक होना या आनंद लेना, एंजॉय करना। द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग, जो कि नाइस यानी अच्छा, स्मेल यानी सुगंध, जो कि किसका? बेकिंग ब्रेड यानी जो ब्रेड बनाता था उसका, जो कि ये आनंद ले सके, किसका? जो कि सुगंध ले सके, जो ब्रेड का है, जो डिलीशियस ब्रेड बनाता था। कौन बनाता था? बेकरी, उससे। और द बेकर वाज वेरी एंग्री, जो कि बेकर यानी जो ब्रेड बनाता था वो बेकर उसको बोलते हैं, तो वो बहुत ही एंग्री यानी नाराज, वेरी यानी बहुत था। क्यों था? किससे था और क्यों था आगे हम लोग देखेंगे। किससे था? जो कि गरीब आदमी था उससे। ही फेल्ट एट एनीवन, और वो क्यों नाराज़ था? क्योंकि गरीब आदमी से, क्योंकि वह महसूस करता था कोई भी आदमी जो कि बिना उसको कुछ रुपया दिए हुए, जो कि उसका जो स्वादिष्ट भोजन वो बनाता था उसका जो सुगंध ले लिया करता था। शुद्ध, और ये तो ऑटोमेटिकली बात है बच्चों, हम लोग कहीं जाएंगे अगर कुछ बन रहा तो हम लोग सुगंध तो ले ही सकते हैं, और इस पर तो कोई कुछ रुपया देने की बात नहीं है। लेकिन इसमें जो यही फ़नी बात यही है बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है फे फॉर दी स्मेल, यानी वो क्यों नाराज़ होता था बच्चों? क्योंकि उसको जो सुगंध था वो जो उसका जो यानी स्वादिष्ट तो बनाता था, लेकिन उसका जो स्वादिष्ट भोजन बनता था उसका जो सुगंध कोई भी ले लिया करता था, और उसका जो कोई भी रुपया है ना, उसका जो सुगंध मिलता था जो डिलीशियस, उसका नहीं कर पाता था। इसीलिए वो जो बेकर है वो बहुत ही नाराज़ होता है। और ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, और इसीलिए जो कि वह गरीब आदमी था जो रोज़ अपना सुगंध लिया आने करता था, किससे? बेकर का जो दुकान था उसके, जो कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास रुपया नहीं था, इसीलिए वो दुकानदार के बाहर आकर वो अपना जो सुगंध है वो लिया करता था। सो ही टुक, और इसीलिए जो कि जो बेकर है वो जो गरीब आदमी को कोर्ट, न्याय में ले जाता है, यानी जो कि कोर्ट यहाँ लिखा हुआ न्यायालय, जो कि एक प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग जज मिलता है, तो वहाँ जो न्यायालय में ले जाता है। और द जज यानी जो न्याय हो गया, हर्ड द बेकर कंप्लेंट पैसेंसली, और जो कि जज होता है यानी जज हो गया जो क्या, जो हर्ड यानी सुनना हो गया बेकर का, जो बेकर ब्रेड बनाता था उसका जो शिकायत, और कंप्लेंट यानी शिकायत पैसेंसली धैर्यपूर्वक सुनता है। देन ही आस्क्ड दी, और उसके बाद वो पुअर मैन से पूछता है, जो कौन पूछता है? जज पूछता है। पहले तो इसका जो बेकर का एकदम सावधानीपूर्वक या धैर्यपूर्वक जो बेकर का जो कंप्लेंट था, शिकायत, वो सुन लेता है। और उसके बाद जो जज है जो किससे, जो गरीब आदमी है उससे पूछता है, डू यू हैव एनी मनी, डू यानी क्या आपके पास कुछ रुपया है, एनी यानी कोई भी रुपया है। द मैन सर्च, जो कि पुअर आदमी था वो खोजना, सर्च यानी खोजना, अपने जेब में, पॉकेट यानी जेब में खोजता है। और जो कि प्रोड्यूस यानी निकालना, जो कि 2 स्मॉल यानी छोटा सा जो कॉइन होता है, सिक्का, वो निकाला। कॉइन यानी सिक्का, प्रोड्यूस यानी निकालना हो जाएगा। प्रोड्यूस यानी वैसे प्रजनन या कुछ जो प्रोड्यूस करना, लेकिन यहाँ पे बच्चों निकालना हो जाएगा, जो कि एक वर्ड का बहुत मीनिंग होता है। और यह इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे निकालना होगा, दिस इज ऑल द मनी, यही जो 2 कॉइन निकाला उसके पास यही जितना रुपया था वही सब था। आई हैव, वो बोलता है। ही सेड टू द जज, जो कौन बोलता है? जो कि गरीब आदमी था वो बोलता है जज से। और द जज टुक दी, और जो जज था वो टुक यानी निकालना, रुपया कहाँ? फ्रॉम दी पुअर मैन से, जो जज है जो गरीब आदमी से जो 2 सिक्का निकाला तो वो ले लेता है। और द बेकर वाज डिलाइटेड, उसके बाद जो बेकर यानी जो ब्रेड बना था वो डिलाइटेड यानी आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका जो रुपया है पुअर मैन से वो ले लिया। ही स्माइल्ड, और जो कि वो हंसता है। एंड इजरली हेड आउट हिज हैंड टू टेक दी मनी फ्रॉम दी, क्यों हंसता है? क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में बच्चों जो उसके रुपया सबसे पहले कुछ और अच्छा से जाने बुझे भी जो जज है वो जो गरीब आदमी से रुपया ले लेता है, इसलिए वो हंसता है। कौन? बेकर हंसता है। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जो जज था बच्चों, बट यानी लेकिन होता है, जो जज था वो जो बेकर से जो बेकर को रुपया नहीं देता है। ही ओनली जिंगल, और जो कॉइन था उसको हमने बताया था आगे जिंगल क्या होता है। जैसे ये 2 कॉइन जो लिया था बच्चों जज, तो उसको जैसे ऐसे यानी जो आवाज़ निकाला इस तरह से ऐसे ऐसे किया तो ये आवाज़ निकला, उसको हम लोग जिंगल बोल दिए। जैसे इस प्रोसेस ऐसे कि उसको जिंगल, तो वह यानी जो कॉइन था उसको केवल हिलाया
और उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस करवाया टुगेदर यानी साथ में, जिंगल दोनों कॉइन को साथ में मिलाया। देन ही रिटर्न देम टू द पुअर, उसके बाद जो हिला करके जो आवाज़ प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो पुअर यानी पुअर, देन ही रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उसके बाद जो कि वो जो रुपया निकाला था वो अपने गरीब आदमी को वापस कर दिया। सेइंग कहकर जी कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, जो कि पनिशमेंट यानी कोई भी जो सज़ा होता है, पनिशमेंट यानी सज़ा हो गया, क्राइम यानी कुछ जो गलतियाँ करना किस पर सूट करता है, सूट यानी चाहिए, फिट यानी कोई भी जैसे बॉडी फिट होता है उसी तरह से यहाँ फिट है जो कि सूटेबल यानी सूट करता है, ये बोल दे। तो पनिशमेंट यानी सज़ा किस पर सूट करता है, जो खचरई करे या कुछ क्राइम करे उस पर। तो द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द हनी, तो यही लिखा हुआ है जो कि जो जज ने रुपया इसके जिंगल की यानी आवाज़ प्रोड्यूस किया, उसी तरह से जो प्राइस यानी जो स्मेल का प्राइस कैसा हो गया, जैसे जो तुमने यानी जो रुपया का जो साउंड सुना, उसी तरह से जो स्मेल यानी जो स्वादिष्ट भोजन का जो ब्रेड का जो सुगंध लेता है, उसी तरह से जो तुमने जो रुपया का आवाज़ सुना उसी तरह से ये, तो यही लिखा हुआ है द प्राइस फॉर, यानी जैसे हम लोग जो सुगंध लेते हैं ब्रेड का स्वादिष्ट भोजन का, उसी तरह से हम लोग आवाज़ भी सुनते हैं रुपया का, उसी तरह से जो ये सेम हो गया, इसके इक्वल यानी प्राइस ऑफ स्मेल इक्वल टू साउंड ऑफ मनी, इसी तरह से। तो इससे हमको क्या, ये तो एक से ये जो कि इससे हम लोग शिक्षा मिला कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, यानी जो सज़ा है किस पर जो कुछ गलतियाँ करे उसी पर जो सज़ा है सूट करता है। तो यही था बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। और अगर आप लोग को जो कि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं वर्ड मीनिंग क्यों नहीं लिखा हूँ बच्चों, मैंने बता रहा था, उसके साथ साथ आप लोग को अपने से लिखना है, क्योंकि अपने से लिखेंगे तो और भी आप लोग को अच्छे से रिवीजन या याद होगा, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा। और तो अगर आप लोग को वर्ड मीनिंग जो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर में हमने लिखाया था इसी तरह से, तो ये लग रहा था थोड़ा भद्दा हो गया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया बच्चों। और अगर आप लोग चाहिए तो मैं अलग से जो कि PDF डाल दूंगा जो कि वर्ड मीनिंग का, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग का मिल जाएगा। और अगर अगले लेक्चर से चाहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मुझे साथ में जो कि इसका वर्ड मीनिंग है वो चाहिए। और अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। तो यहाँ तक हमने जो कि चैप्टर 2 बच्चों हमने पढ़ लिया। और ये आप लोग अब हम लोग अगर आप लोग को अच्छे से इंग्लिश, जो कि बिहार बोर्ड बच्चे बोलते हैं कि हम लोग का इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, तो अगर आप लोग को अच्छे अगर इंग्लिश करना है तो बच्चों स्टार्टिंग से ही पढ़ें, जो कि मैंने 5 से लगभग 5 से या नीचे से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 से अगर पढ़े तो आपका जो बेसिक जो वोकैबुलरी यानी जो शब्दकोश होता है वो बनता जाएगा और आपको आसानी से आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो पीछे जो ये अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कि लेसन यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि दी हाउस स्पैरो है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चे। और माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और जो कि डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनस स्टडी, जो कि बच्चों जो बेल शेप का होगा उसको क्लिक करना ना भूले बच्चों, क्योंकि उसी से आपको जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होगा। और जो कि रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा बच्चों, उसको ज़रूर दबाए बच्चों, क्योंकि उसी से आपको आगे का लेक्चर जो मेरे ये लेक्चर होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि दिए हाउस स्पैरो के बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों।